इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र वक़त्लुन नफ्सि अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वतवल्ली यौमस ज़हफ़ी वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश, मैं हूँ स्वामी जगत का मेरे ही सब देश। जिसने यह निर्मित किया जगत विचित्र ललाम, केवल वही उपास है उसको करें प्रणाम। जिसने हमको किया है जगती में उत्पन्न, दे सकता है केवल वही हमें वस्त्र धन। हानि लाभ जीवन मरण सब सम्मान, सब कुछ उसके हाथ में है निश्चय पूर्वक मान। है जिस प्रभु के हाथ में अंतिम दिन का न्याय, जीवन यापन का देता है वही सब उपाय। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर जलवा फरोज़ असद उलमाए किराम कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीं प्यारियों और बहनों,
मुस्तकबिल के होनहार बच्चों, आपके इस सुपौल जिला में मेरा यह दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने आपके इलाके में जामिया सल्फिया मिफ्ताहुल उलूम मुस्लिमपुर कुसहर के अंदर 1 दिसंबर 2022 में प्रोग्राम किया था और ये 2023 का पहला प्रोग्राम इस इलाके में है। आइए हम और आप जिस मकसद के तहत यहाँ पे जमा हुए हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह जितने भी लोग इस मजलिस के अंदर जमा हुए हैं, तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा और हमसे पहले जितने भी मुक़र्रिरीन ने किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने खिताब किया, उन तमाम बातों को सुनने के साथ साथ हम जमे मुसलमानों को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नबियों को भेजा, बेशुमार रसूलों को भेजा और उस अंबिया की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, 40 साल की उम्र में, तो 40 साल से लेकर के 63 साल तक आपने लोगों को तौहीद की दावत दी, एकेश्वरवाद की तरफ लोगों को बुलाया, जहन्नम से डराया, बड़े बड़े गुनाहों से रोका। आप पूरी जिंदगी लोगों को गुनाहों से बचाते रहे और अल्लाह के नबी कुछ गुनाहों का नाम ले लेकर के आपने अपने उम्मत के लोगों को डराया और अपने उम्मत के लोगों को नसीहत की कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो तुम्हारे आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। उन गुनाहों से खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बचने की तरकीब की। एक हदीस हमने आपके सामने खुतबा के बाद पढ़ी है, जिस हदीस को इमाम मुस्लिम अपने मुस्लिम के अंदर नकल किया, वो इमाम बुखारी अपने बुखारी के अंदर नकल किया। उस हदीस के अंदर 7 गुनाहों का जिक्र किया गया, 7 चीजों की जिक्र की गई और ये 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। इन 7 गुनाहों से अल्लाह के नबी ने डराया और अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने कहा, कालू वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन सी 7 चीजें जो इंसान को हलाक कर देने वाली है?
वो कौन सी 7 चीजें जो इंसान को हलाक कर देने वाली, जो इंसान को बर्बाद कर देने वाली? आपने फरमाया नंबर 1 अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बाद की जो 6 चीजें बयान हुई है, अगर उन 6 चीजों के साथ अगर आप इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफी की गुंजाइश है। लेकिन आपने अगर शिर्क का इर्तिकाब किया और तौबा करने का मौका नहीं मिला और आप इस दुनिया से चले गए तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह सूरह निसा में फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द अज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, शिर्क के अलावा दीगर जितने भी गुनाह हैं हम जिसके लिए चाहते हैं माफ कर देते हैं, लेकिन जो भी इस दुनिया में शिर्क का इर्तिकाब किया और जो इस दुनिया में शिर्क की हालत में मरा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कल कयामत के दिन उनकी कोई माफी की गुंजाइश नहीं है, वो बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है। मुशरिक की कोई नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल ही नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मोमिन गुनहगार मुशरिक परहेजगार से बेहतर है। मुशरिक चाहे जितना भी मुत्तकी बन जाए, जितना भी परहेजगार बन जाए, उसकी नेकियों का सिला कयामत के दिन मिलने वाला नहीं है। अभी मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून का महीना आने दीजिए, आप देखेंगे कितने ऐसे गैर मुस्लिम हजरात जो है रेलवे स्टेशनों में पानी का मटका लेकर के बैठे रहेंगे और राहगीरों को, यात्रियों को फ्री में बोतलें भर भर के पानी देंगे, पिलाएंगे, अमल सालिहा करेंगे। रमजान के महीने में आप देखिए कितने गैर मुस्लिम हजरात जो है इफ्तारी करवाते हैं, इफ्तार पार्टी देते हैं, लेकिन उनको सवाब इस दुनिया में ही मिलेगा, कयामत के दिन उनका सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ नहीं देने वाला है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को जो पूरा करके जाएगा वही कयामत में उसको उसका बदला मिलेगा। मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़ो, सूरह अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 18 नबियों का जिक्र किया है। सूरह अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 18 नबियों का जिक्र किया है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और दीगर बड़े बड़े नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों का जिक्र किया है, 18 पैगंबरों का जिक्र किया है। 18 पैगंबरों के जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ मेरे बंदो, अगर ये मेरे 18 नबी भी शिर्क करते हैं, ऐ मेरे हबीब, ये अगर ये मेरे 18 नबी भी शिर्क करते जिनका हमने जिक्र किया है तो उनकी नेकियां भी बर्बाद हो जाती है। हालांकि अल्लाह का कोई भी पैगंबर शिर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, उन तमाम नबियों का मिशन ये होता है एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना, शिर्क का खात्मा करना, जुल्म को मिटाना। मेरे भाइयों, लेकिन शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला मिसाल दे रहा है और कह रहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ मेरे बंदो, अगर ये मेरे 18 नबी भी जिक्र कर शिर्क करते तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती थी, उनकी नेकियां खत्म हो जाती थी। सूरह जुमर उठाओ, सूरह जुमर के अंदर अल्लाह अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा रहा है और कह रहा है ऐ मेरे हबीब लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपकी भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नेकियों को बर्बाद कर देती है। मेरे भाई, नेकियों को बर्बाद कर देती है। चाहे आप जितना भी नेक अमाल कर लें, रोजे रख लें, नमाजें पढ़ लें, हज
आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएगी अगर आप शिर्क कहते हैं आप कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा के अंदर अपने नबी से कह रहा है, ऐ मेरे नबी, ये मुशरिकीन मक्का के लोग, ये मक्का के लोग खाने काबा बना रहे हैं, खाने काबा की मरम्मत कर रहे हैं, हाजियों को सत्तू पिला रहे हैं, हाजियों की सेवा कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी, मा काना लिल मुशरिकीन यामुरु मसाजिद अल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे नबी, ये मुशरिकीन मक्का के लोग खाने काबा बना रहे हैं, खाने काबा की मरम्मत कर रहे हैं, हाजियों को सत्तू पिला रहे हैं, हाजियों की सेवा कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी, ये जितना भी नेक अमाल कर ले, ये जितना भी जो है खाने काबा को बना ले, उनके तमाम अमाल बर्बाद हो गए, उनकी नेकियां गारत हो गई और ये जहन्नम में जाएंगे और कल क़यामत के दिन ये जहन्नम में जाएंगे और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे, इनको कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। मुशरिकों को हक नहीं है कि वो कुफ्र की गवाही दे और अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे, काफिरों को हक हासिल नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करे, उनको मस्जिद बनाने का कोई हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नेकियां बर्बाद हो जाती है। इसीलिए सूरह लुकमान उठाओ, हजरत लुकमान बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं। हजरत लुकमान अपने बेटे को दर्स दे रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं, अपने बेटे को तौहीद का दर्स दे रहे हैं और समझाते हुए कहते हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, इस मजमे में इतने लोग बैठे हैं, शादीशुदा लोग, जरा इस आयत पे तवज्जो दें। एक आदमी की शादी हुई और उसने एक लड़की को अपने ऊपर हलाल कर लिया। निकाह के वक्त में मौलवी ने अल्लाह के चंद कलमात को पढ़ा दिए और उसने एक लड़की को अपने ऊपर हलाल कर लिया और उसने ये वादा कर लिया कि हम तुम्हें हलाल लुक़मा खिलाएंगे, हम तुम्हें कपड़ा पहनाएंगे, तुम्हारी जरूरियात को पूरा करेंगे। और वो वादा पूरा भी कर रहा है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, वो कपड़े का इंतजाम कर रहा है, उसकी सारी जरूरियात को पूरा कर रहा है। लेकिन वो औरत इतनी मक्कार है, वो औरत इतनी मक्कार है कि वो अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर मर्द से ताल्लुक बनाती है। वो औरत किसी अपने शौहर को छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ कॉन्टेक्ट रखती है। तो बताओ मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ऐसी औरत को अपने घर में रखे, ऐसी औरत को अपने घर में पना देगा? कोई नहीं देगा। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर तू मेरी जमीन में चलता है, मेरी जमीन में रहता है, बसता है, मेरी दी हुई नेमतों को तू खाता है, मेरी दी हुई रोजी को तू खाता है और हमारी दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेता है, जिंदा है। और जब इबादत करने का नंबर आता है तो मेरे अलावा किसी और की इबादत करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवारा नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी हिंदुस्तान के अंदर और इसी बर्रे सगीर के अंदर इतने ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के आस्थानों में जाकर के अपने माथे को रगड़ते हैं, गैरुल्लाह के आस्थानों में अपने सर को पटकते हैं, उनसे बेटा बेटी मांगने का बेटा बेटी मांगते हैं, हाजत रवा मुश्किल कुशाई का सवाल करते हैं, बीमारी शिफा होने की दुआ करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जो बीमारियां आती है, तुम्हारे ऊपर जो फितना आता है, तुम्हारे ऊपर जो वबा आती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है। तुम्हारे ऊपर जो भी फितना आता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान तुम्हारी मुसीबत को हल नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारी मुसीबत को कोई हल कर सकता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। आज इस दुनिया
दुनिया में अल्लाह की दी हुई नियामतों को इंसान खाता है, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नियामतों को इस्तेमाल करता है, अल्लाह की जमीन में चलता है, लेकिन अल्लाह की जमीन में जो है सजदा भी करता है, किसी गैर के सामने जाकर के अपने माथे को टेकता है। भाइयों जरा गौर कीजिए, एक इंसान को सोचना चाहिए, जिस अल्लाह ने हमें दुनिया देखने के लिए दो आंखें दी, जिस अल्लाह ने हक और बातिल को परखने के लिए हमारे अंदर सलाहियत पैदा की, जिस अल्लाह ने हमें जो सोचने समझने के लिए अकल दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, मेरे भाइयों आज उस दिमाग को हम कहां जाकर के रखते हैं और हम जो है जर्रा बराबर भी और फिक्र नहीं करते हैं और हम शिर्क का इत्तेकाब करते हैं। और हमने देखा सोशल मीडिया में मेरे भाइयों हमारे कुछ मुस्लिम एमपी और एमएलए ऐसे हैं जो एमपी की कुर्सी पाने के लिए, एमएलए की कुर्सी पाने के लिए जाते हैं गैर मुस्लिमों के मंदिरों में और जाकर के माथा टेकते हैं, सिंदूर लगवाते हैं, धागा बनवाते हैं, देवी के सामने अपना माथा रगड़ते हैं सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए, शिर्क का इत्तेकाब करते हैं। मेरे भाइयों और जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो आखिरत की जिंदगी है, उस आखिरत की जिंदगी को लोग बर्बाद कर लेते हैं शिर्क करके। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इस चंद दिन की जिंदगी में आखिरत की जिंदगी को बर्बाद करते हैं और आज शिर्क का इत्तेकाब लोग कर रहे हैं, चंद पैसों के बदले अपने ईमान बेच रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहां तक कि तुम देखोगे कि दुनिया के चंद पैसों के बदले अपना ईमान बेच डालेगा, अपना ईमान फरोख्त कर लेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 118, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। ऐ मुसलमानों, तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर ऐसा टाइम आएगा, तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया के चंद पैसों के बदले, दुनिया के चंद टके के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान से समझौता कर लेगा। आज मुसलमान गौर कीजिए, दुनिया की कुर्सी को हासिल करने के लिए और दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज जो है मंदिरों पे माथा टेकने पर मजबूत हो जाते हैं, मेरे भाइयों देवी के सामने झुकने पर मजबूत हो जाते हैं। मैं उन्हें मैं यूट्यूब चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उन मुस्लिम एमएलए और एमपी के कानों तक मैं आवाज पहुंचा देना चाहता हूं कि लानत है ऐसी कुर्सी पर और लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसी जिंदगी पर जो दुनिया के चंदियों के ऐसे आराम में तुम आखिरत की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और शिर्क का इत्तेकाब कर रहे हो। शिर्क जैसे सबसे बड़े दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा पाप है, उस पाप का इत्तेकाब कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में साफ ऐलान कर दिया सूरह निसा के अंदर, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईना। ऐ मेरे बंदो, शिर्क के अलावा दीगर जितने सारे गुनाह हैं हम माफ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा पाप शिर्क है, जो इस शिर्क के इत्तेकाब करके अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आया तो अल्लाह उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, तो सबसे बड़ा जो है गुनाह है शिर्क। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर पहला गुनाह जो बयान किया, अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं, इंसान की आखिरत को तबाह कर देने वाले हैं। इस दुनिया का क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया का खालिक, राज़िक, पालनहार एक अल्लाह ताला है। मेरे भाई, इसी को श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, दुनिया को सजाने वाला, दुनिया को कायम करने वाला, सूरज चांद को पैदा करने वाला, जमीन से अनाज को पैदा करने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, बेटा बेटी देने वाला एक अल्लाह तबारक व तआला है। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया के तमाम जितने भी काम होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक होता है, अल्लाह के नॉलेज के मुताबिक होता है। तो इस दुनिया का मालिक अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये यकीन होना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत को लोग नहीं समझते हैं और न जाने लोग कहां कहां मुसीबत को लेकर के जाके रखते हैं। तो सबसे बड़ा गुनाह है अश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने फरमाया जादू करना। जादू करना मेरे भाइयों ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह जो इंसान के आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है कि अल्लाह के नबी ने इसको दूसरे नंबर पे बयान किया? इसलिए कि जादूगर जो होता है वो शैतान से कुर्ब हासिल करता है, शैतान से कुर्ब हासिल करता है, वो अमल करता है जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाता है। मेरे भाइयों, हमने किताबों में पढ़ा, हमने 5 जादूगरों के बारे में सुना कि नऊज़ुबिल्लाह 5 जादूगर ऐसे हैं जो इस दुनिया में है इसके खून से कुरान की आयतों को लिखते हैं। हमने कुछ जादूगरों के बारे में किताबों में पढ़ा, लोगों की ज़बान से सुना कि कुछ जादूगर ऐसे होते हैं जो कुरान की आयतों को पांव के हथेली में लिखते हैं, सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं। और हमने 5 जादूगरों के बारे में सुना कि कई दिन वो हालत जनाबत में रहते हैं। हमने 5 जादूगरों के बारे में सुना नऊज़ुबिल्लाह वो जो है कई दिन तक बगैर वजू के नमाज पढ़ते हैं। नऊज़ुबिल्लाह 5 जादूगरों के बारे में हमने सुना, हमने पढ़ा कि कुछ जादूगर ऐसे जो दुनिया में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ जिना करते हैं, अपनी बेटी के साथ जिना करते हैं, तब जाकर के उसका जादू काम करता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान के आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जादू सीखना और जादूगर के पास जाना और उस पर अमल करना ये सब के सब हराम है। अल्लाह के नबी ने बल्कि हदीस में यहाँ तक फरमा दिया मन अता काहिनन फसालहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान किसी जादूगर के पास जाता है, जो इंसान किसी काहिन के पास जाता है और जाने के बाद किसी चीज के मुतालिक उनसे सवाल कर लेता है, सिर्फ जादूगर के पास जाना और उससे किसी चीज के बारे में सवाल कर लेना, पूछ लेना। लोग देखवाते हैं कि देखिए साहब हमारे हाथ की लकीर देखिए, हमारे फ्यूचर के बारे में आप बताइए कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको अपने फ्यूचर पर मालूम है, वो दूसरे की फ्यूचर बताने बैठ गया है और लोग उससे जाकर के सवाल पूछते हैं। याद रखना अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अता काहिनन फसालहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन। जो किसी काहिन के पास जाता है, जो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, जो किसी जादूगर के पास जाता है और जाने के बाद किसी चीज के बारे में सवाल कर लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन। तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाहु अकबर, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं। और अगर उस हालत में अगर इंतकाल हो गया तो सोचो क्या हालत होगी, क्या हालत होगी मेरे भाइयों। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई दुनिया के अंदर जादू होता है? ये सवाल पैदा होता है। जी साहब, जादू का असर होता है, जादू बरहक है लेकिन हराम है, कुफ्र है। और एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर किया और ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 5763। खोलिए बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5763 के अंदर पूरी तफसील बातें आपको मिलेंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से जादू किया। अम्मा आयशा बयान करती है कि कबीले बने जुरैक का एक आदमी जिसका नाम लबीद इब्न आसम था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर किया। लेकिन वो जादू का असर बहुत हल्का था। कितना असर था? अम्मा आयशा बयान करती है काना रसूल
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा बयान करती है कि हम अल्लाह के नबी को ऐसा लगता था कि जैसे हमने फला काम कर दिया है, हालांकि अभी आपने वो काम नहीं किया है। इस तरीके से लगता था, दिमागी असर कर दिया था। अल्लाह के नबी को ऐसा लगता था कि हमने फला काम कर दिया, लेकिन हकीकत में आप वो काम नहीं किए होते। इस तरीके से दिमागी असर किया था उस आदमी ने। फिर अल्लाह के नबी कई दिन तक लगातार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की इस चीज से। एक अम्मा आयशा बयान करती है कि एक दिन अल्लाह के नबी हमारे पास बैठे हुए थे और अल्लाह के नबी ने काफी देर तक दुआ की, और दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा, ए आयशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो हमने सवाल किया अल्लाह ने मुझे दे दिया। कहा क्या हुआ? कहा अभी मेरे पास दो फरिश्ते आए थे, एक फरिश्ता सर के पास आके खड़ा हो गया, दूसरा फरिश्ता पैर के पास आके खड़ा हो गया, और दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू करते हुए एक फरिश्ता कहता है, माँ वजह रजुल, इस आदमी को क्या हुआ है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, मतबूब, इनके ऊपर जादू का असर किया गया है। पहला फरिश्ता बोला, मन तब जादू किसने किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, लबीद इब्न आसफ, लबीद इब्न आसफ नाम के आदमी ने जादू का असर किया। काफी है ये शहीद इस चीज में किया है। तो दूसरे ने कहा, फी मुश्किल व मुशारतन व जुफ़ तलई नखलतन ज़कर, कहा कि इनके बाल और कंघी में जादू करके खजूर के नरखोशे में डाला है। तो पहला फरिश्ता कहता, काला वाइना हुआ, उसको कहां रखा गया है? दूसरे ने कहा, काला फी पीरे दरवान, उसको दरवान नामे कुएं के अंदर रखा गया है। फअतह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ उस कुएं के पास पहुंचे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आयशा, मैंने देखा, या आयशा तो मैंने देखा कि उस कुएं का पानी इतना खतरनाक था जैसे मेहंदी को निचोड़ने के बाद उसका कलर होता है, बिल्कुल सुर्ख कलर का था, रेड कलर का था। और आयशा, उस कुएं में जो खजूर के खोसे निकले हुए थे, उनके सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर। फिर अल्लाह के नबी ने उन चीजों को निकलवाया, और निकलवाने के बाद एक जगह दफन करवा दिया। बाल, खजूर के खोसे और कंघी, इन सारी चीजों को गड्ढा खोलकर उनको दफन करवा दिया। अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, आपने इसको दुनिया के सामने जाहिर क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी तो मैं खामखा लोगों को फितना में डालना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ने मुझे जब शिफा दे दी तो कोई मतलब नहीं हम इसको गड्ढा खोद के दफन करने में मामला खत्म करो। तो इस हदीस से पता ये चलता है, ये बुखारी के अंदर दर्ज है, इस हदीस से पता ये चलता है कि जादू का असर किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। जब नबी के ऊपर जादू का असर हो सकता है तो चाहे वो कितना भी बड़ा दुनिया में मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आलिम हो, आप हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर भी जादू का असर हो सकता है और होता है। इलाके में मेरे भाइयों, इलाके में देखा जाता है, हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाता है कि लोग जादू टोना से किसी के घर को बर्बाद करते हैं, किसी की बहू बेटी को परेशान करते हैं। और बात ऐसे कठमुल्ला है मेरे भाइयों, जो ताबीज लिख करके शिरकिया अमल करके ये कहते हैं कि जाओ तुम अपने दुश्मन के घर के सामने गाड़ देना, उसके दुकान के सामने गाड़ देना, उसके सारे कस्टमर ढूंढ करके तेरे दुकान में आ जाएंगे। ये शिरकिया अमल करते हैं, जादू टोना करते हैं, जो बहुत बड़ा गुनाह है, जो दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है, जो इंसान की आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक को जब खलीफा बनाया गया, लोगों ने जब अमीरुल मोमिनीन बनाया, अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम
और जादूगरनियों को एक मैदान में जमा किया और जमा करने के बाद जल्लाद को हुक्म दिया, क्या है जल्लाद, इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनको कत्ल कर दो। इसलिए कि इन्होंने इस्लाम लाने के बाद, इन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र सीखा है, जादू सीखा है, यानी जादू सीखना कुफ्र है, और इन्होंने इस्लाम लाने के बाद ये काम सीखा है, लिहाजा इनको दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, जादूगर की सजा ये है कि इस दुनिया में उसको जिंदा नहीं रखा जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सिहर, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये जादू करना, जादू सीखना और उस पर अमल करना, ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान की आखिरत को तबाह कर देने वाले, बर्बाद कर देने वाले।